तो दोस्तों जो एक्सपेक्टेड था, जो कुछ महीने पहले ही हमने कुछ वीडियोस में कवर किया था, वो अब ऑलरेडी हो रहा है। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हवा बदल रही है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग में टर्नओवर वॉल्यूम देखा जाता था, वो धीरे धीरे ऑप्शंस में जा रहा है। अगर हम कुछ ही दिनों की बात करें, अगर हम इस क्वार्टर की ही बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें, तो कॉमन एवरीडे वॉल्यूम मतलब रोज़ की एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से देखी जाए प्रतिशत में, तो इक्विटी सेगमेंट 19% नीचे आ चुका है। फ्यूचर्स में 13% की गिरावट हुई है और वहीं ऑप्शंस में जनवरी के हिसाब से 39% और फरवरी के हिसाब से 16% की इम्प्रूवमेंट अपवर्ड ट्रेंड गया है। मतलब ज़्यादातर ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही है और सारा का सारा वो जो शिफ्ट है वो इंट्राडे और फ्यूचर्स में से देखा जा रहा है। क्या है ये सारी हवा, किस तरफ जा रही है इंडस्ट्री, और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग का मार्जिन रूल है वो क्या कर रहा है, नंबर्स के हिसाब से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब किसी और की नहीं, नितिन कामत की ही सेइंग से शुरू करते हैं। उनके अनुसार अगर ज़ेरोडा के क्लाइंट्स की बात की जाए जो कि 30 लाख के करीब हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने इंट्राडे ट्रेडर्स, जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनमें मोमेंटम शिफ्ट देखा है। उन्होंने ये देखा है कि कैश और फ्यूचर्स की बजाय ज़्यादातर ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको एक निफ्टी ऑप्शन बाय करने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये देने हैं, जबकि अगर आप इसको कैश में बाय करते हैं तो 1,60,000 रुपये आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा। आपको फिर से याद दिला दें कि 1 मार्च से 50% हो गया है मार्जिन। मतलब अगर जितनी भी ट्रेडिंग करनी है 50% मार्जिन आपकी जेब में से आएगा। तो अभी इन सब चक्करों के कारण ऑप्शंस की तरफ बाजार घूम रहा है। अगर हम कैश की ही बात करें, इक्विटी की बात करें, तो जनवरी में रोज़ की डेली एवरेज थी 77,675, 77,675 करोड़ रुपीस पर डे का टर्नओवर। फरवरी में 88,621 और मार्च में फिर वापस गिर गया है 72,196 करोड़। तो ये पिछले 3 महीने का सबसे वर्स्ट महीना गया, जबकि सबसे ज़्यादा दिन 31 में से 23 वर्किंग डेज इस महीने में थे। वहीं फ्यूचर्स की बात करें तो फरवरी में 1.45 लाख करोड़ रुपए टर्नओवर था, मार्च में 1.26 लाख करोड़ रह गया है। तो यहाँ पे भी गिरावट हुई है और अच्छी खासी। लेकिन अगर ऑप्शंस के बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ अच्छी खासी गर्मी है। 34.7 लाख करोड़ रुपए जनवरी की टर्नओवर थी ऑप्शन सेगमेंट में। फरवरी में 41.56 लाख करोड़ हुई, 48.31 लाख करोड़। तो 34 से 48 लाख, 14 लाख की बढ़ोतरी, ऑलमोस्ट ये 30% का बाजार बढ़ गया है, टर्नओवर बढ़ गई है ऑप्शन सेगमेंट में। और वहीं पे ब्रोकर थोड़े कश्मकश में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि इंट्राडे में उनका ब्रोकरेज ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड हुआ करती थी और उसमें उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा था। ऑप्शंस में रिलेटिवली कम रेवेन्यू है, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए जो पर लॉट फिक्स कर देते हैं 20 रुपये के करीब। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्रोकरेज भी है नहीं, तो उनका टर्नओवर पे ज़्यादा गेम नहीं है, उनका फिक्स प्राइस रहता है। तो इस चक्कर में ब्रोकर्स के लिए भी ज़्यादा कोई विनिंग गेम नहीं है, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरीके से समझ नहीं आया है। रिटेल ट्रेडर ऑब्वियसली ज़्यादा समझदार है, उसने पहले ही भांप लिया था कि उसके लिए प्रॉब्लम होगी। ब्रोकर के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका रेवेन्यू भी प्रॉब्लम में आएगा, कम होगा। ये हमने पहले भी वीडियोज़ में 2 महीने पहले वीडियो में कवर किया था। लेकिन आज उसको हल्का सा कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ है। आने वाले समय में शायद अकल खुलेगी जब पता लगेगा कि मार्केट निकल गई है और सारा बाजार ऑप्शंस की तरफ चला गया है, इंट्राडे कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स का ये मानना है कि ये कमी पूरी करेंगे ज़्यादा ट्रेडर, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल लेवल पे ट्रेडर बढ़ते जाएंगे, तो उस चक्कर में थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। देखिए, ये कन्फ्यूजन है आपकी, ऐसा नहीं है। नए ट्रेडर आएंगे, पुराने जाएंगे भी। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट इतना ऑफ बैलेंस भी नहीं होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने घुस जाएंगे कि आपको ओवरऑल लेवल पे जो इंट्राडे पे ब्रोकरेज बन रहा था वो कवर हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब दिसंबर में 25% मार्जिन इंट्राडे में पहले काट लिया सेबी ने, 1 मार्च से पहले 50% हो चुका है। अब आने वाले 3 महीने में ये 75% हो जाएगा और फिर कंप्लीटली गॉन, फिर 5 गुना मार्जिन रह जाएगा। कौन करेगा ट्रेडिंग 5 गुना मार्जिन पे?
ज़्यादातर छोटे ट्रेडर ही करेंगे और उसमें ज़्यादा बड़ा जर्नी नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पे ब्रोकर्स का भी नुकसान होगा, रियलाइजेशन बाद में आएगी। अभी ब्रोकर को समझ जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। हम जानते हैं, हमारे वीडियोस ब्रोकर्स भी देखते हैं, हमें बताया जाता है। तो अगर आपको समझ है, आइडिया है, तो वाई डोंट यू यूनाइट टुगेदर, मिल जाइए साथ में। वर्क अगेंस्ट सेबी ऑन दिस, डो नॉट लेट एनी ऑफ द पॉलिसी अबाउट इंट्राडे कम इनटू पिक्चर। ये मत आने दीजिए, क्योंकि सबका नुकसान है और सेबी का भी नुकसान होगा आगे जाके। ये तरीका सही नहीं है। अभी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बाजार गर्म जा रहा है। इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं धीरे धीरे अपनी टर्नओवर ऑप्शंस में लेके जा रहे हैं और काफ़ी नए ट्रेडर तो जा ही ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ डाइंग अ वेरी स्लो डेथ। ये नहीं होना चाहिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको कुछ नंबर्स बताने थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बाज़ार में किस तरह से ट्रेंड मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। आगे आने वाले महीनों में शायद ये नंबर्स और भी बढ़ेंगे अगर यही पॉलिसी रही तो, जो कि कोई खास खबर नहीं होगी। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ और होपफुली कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।